नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, वैसे तो हम भक्ति काल के जो बड़े प्रश्न थे वो तो हम कर चुके हैं, जिसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं हम कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ पेपर में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 नंबर के या 1 नंबर के प्रश्न रहते हैं। तो आज हम उन्हीं बड़े प्रश्नों में से कुछ छोटे प्रश्न निकाल कर उनको करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में आते रहते हैं, तो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भक्ति को निराश, हताश, समाज की प्रतिक्रिया किसने और क्यों माना है। ये परिभाषा है कि हिंदी साहित्य में भक्ति का जो आगमन है वो समाज की निराशा और हताशा का परिणाम है। अब ये किसके विचार हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, लेकिन इसके साथ साथ गुलाब राय भी यही राय रखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ आप गुलाब राय का नाम भी दे सकते हैं। अब इन दोनों का ये मानना है कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति है इसका आगमन क्यों हुआ, समाज की निराशा और हताशा के परिणाम स्वरूप। क्यों? क्योंकि उस समय में जो बाहरी आक्रमण थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, समाज का जीवन सुख से नहीं व्यतीत हो रहा था। ऐसे में अपने जीवन के प्रति निराशा के भाव अभिव्यक्त हो रहे थे, जिससे कि भक्ति का आगमन हुआ। अगर उनकी परिभाषा की मैं बात करूं तो वो क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? वो ये मानते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है जो सभी पुस्तकों में दी हुई है। अब इस परिभाषा में ही इसका उत्तर है जो हमारा प्रश्न है। देखिए, ये क्या मानते हैं कि देश में मुसलमानों का साम्राज्य जम गया था, यानी मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था। ऐसे में हिंदू जनता के पास गौरव और गर्व करने के लिए कोई भी विषय नहीं था, यानी उन्हें अपने पर अपने आपने पर, अपनी जाति पर, अपने साम्राज्य पर गर्व हो, ऐसा कोई विषय नहीं था। ऐसे में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने जीवन में स्थापित करने के लिए, अपने आप को उत्साहित करने के लिए भगवान की शक्ति और उसकी करुणा की ओर ध्यान देना ही उनके पास दूसरा मार्ग था। क्योंकि मुस्लिम जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे उन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया था। तो ऐसे में अपने आप को जमाए रखने के लिए, अपने आप को एक आशा की किरण जगाने के लिए भक्ति की ओर वो चले गए। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर गुलाब राय हैं ये भी मानते हैं कि पराजित के लिए, जो हार जाता है, उसके लिए एक उपाय तो यह था कि वो दूसरे क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे, यानी जिस क्षेत्र में वो हार गए हैं दूसरे क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करे और अपने गौरव को बनाए रखे। दूसरा उपाय ये था कि वो अपनी हार को भूलकर विजय प्राप्त करने वालों के साथ मिलकर भोग विलास का जीवन जिए। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है कि हिंदी साहित्य में भक्ति का आगमन निराशा और हताशा की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ, इसको हमें बताना है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि इसमें मुख्य बात क्या है। अब इसको लिखना कैसे है? जब इस प्रश्न को आप लिखोगे तो सबसे पहले आप भूमिका बनाओगे। इस भूमिका में आपको क्या बताना है कि भक्ति काल का समय कौन सा है, समय भक्ति काल का कौन सा है। जो आचार्य शुक्ल का समय काल है वो सर्वमान्य है, जिसको हम 1375 से संवत 1700 तक, ये संवत है, ये ध्यान में आप रखोगे, ईस्वी और सन नहीं है। ये 1375 से संवत 1700 तक का जो समय काल है ये भक्ति काल का माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार की काव्य धाराओं का विकास हुआ, जिसे हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। इन काव्य धाराओं को भी आगे अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। ये आप इसकी भूमिका बनाओगे। फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे कि हिंदी साहित्य में भक्ति को निराशा और
हताश समाज की प्रतिक्रिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और क्यों माना है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमण के कारण या मुस्लिमों के द्वारा साम्राज्य स्थापित करने के कारण जो हिंदू जनता थी वो पराजित अनुभव कर रही थी और अपने जीवन में निराशा का अनुभव होने के कारण अपने आप को उत्साहित करने के लिए, अपने आप पर गर्व अनुभव करने के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति में शरण लेना और भगवान की करुणा की ओर ध्यान देना ही श्रेष्ठ समझा और इस दूसरे मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग को अपनाया। ऐसा किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना और इसी की परिभाषा पर यह प्रश्न आधारित है। दूसरा आ जाता है, इसके बाद एक चीज़ ध्यान में ज़रूर लिखना कि यहाँ पर निष्कर्ष ज़रूर दें। निष्कर्ष में क्या है कि ये जो विचार है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय तो इससे सहमत हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वान हैं जो इस विचार से सहमत नहीं है। ये आप इसके निष्कर्ष में दे सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में भक्ति की उत्पत्ति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है, कि हिंदी साहित्य में भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं इसमें? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, वही करेंगे आप, सबसे पहले भूमिका बनाएंगे, फिर आप भक्ति काल के बारे में बताएंगे और फिर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार के बारे में बताएंगे। इनका क्या मत है? ये मानते हैं कि अगर बाहरी आक्रमण नहीं भी हुए होते तब भी भारत में भक्ति का आगमन निश्चित था, भारत में भक्ति का विकास होना निश्चित था, क्योंकि ये मानते हैं कि भक्ति की उत्पत्ति तो वेदों और पुराणों में ही हो चुकी थी, जो कि मुगल आक्रमणकारियों से पहले लिखे जा चुके थे। तो भक्ति तो वेदों और पुराणों में ही आ गई थी, वहीं से ही विचारधारा उत्पन्न हो चुकी थी। उत्तरी भारत में सगुण भक्ति पर प्रहार हुए। कैसे प्रहार हुए सगुण भक्ति पर? क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों ने बहुत से मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, जिससे कि जो सामान्य भक्त थे वो परेशान थे, उनका जीवन दुखमय हो गया था। इससे जो भक्त लोग हैं वो अपना स्थान छोड़कर इधर उधर जाने लगे। तो कहाँ चले गए वो अपने ग्रंथों और मूर्तियों को लेकर विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल, उसकी ओर चले गए। आलावार संत परंपरा में 14वीं शताब्दी मानते हैं ये कि आलावार संत परंपरा में 14वीं शताब्दी में सगुण और निर्गुण भक्ति का विकास हुआ। रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य उत्तर भारत में आए। इसी समय चैतन्य गोस्वामी के शिष्य के रूप में गोस्वामी काशी में भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। महाराष्ट्र में भी भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें एकनाथ, रामदास और तुकाराम ने विशेष भूमिका निभाई। इस प्रकार उत्तर भारत तथा दक्षिणी भारत के साथ साथ संपूर्ण भारत में भक्ति का विकास हुआ। तो ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का विरोध करते हैं और ये मानते हैं कि भक्ति की उत्पत्ति बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं हुई। बाहरी आक्रमणकारियों ने जो भारत के भक्त थे उनको विचलित अवश्य किया, लेकिन इसकी भक्ति की जो धारा है ये तो वेदों और पुराणों से ही उत्पन्न हो गई थी। हाँ, बाहर से जो आक्रमणकारी आए उन्होंने यहाँ पर जो भक्त जन थे, जो मूर्तियाँ थी, जो मंदिर थे, उनको खंडित किया, जिससे कि वो ये स्थान छोड़कर इधर उधर बिखर गए। लेकिन 14वीं शताब्दी में फिर से इस विचारधारा में बदलाव आया और जो सगुण और निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में इस विचारधारा को, कौन सी, भक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया, जिसमें रामानुजाचार्य का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है और इसके साथ साथ वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य राम भक्ति से जुड़े हुए हैं, वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी भक्ति भावों का उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया। इसके साथ आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ और रामदास तथा तुकाराम ने प्रचार प्रसार किया। और इसी तरह से अगर हम देखिए दक्षिण की बात करें तो जो आलावार संतों की यहाँ पर बात की गई है वो दक्षिण से ही तो चले थे, दक्षिण में ही आलावार भक्ति मिलती है। तो जो आलावार की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो क्या है, दक्षिण के हैं। तो इन्होंने दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में रामानुजाचार्य के द्वारा जो प्रसार हुआ, जो कि भक्ति की विचारधारा को या भक्ति भावना को विकसित करने में काफ़ी योगदानपूर्ण उन्होंने अपना प्रयास किया। उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न बनता है वो क्या है कि श्री संप्रदाय का परिचय दीजिए। देखिए, भक्ति तो हमारे यहाँ पर थी, लेकिन धीरे धीरे उस भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक संप्रदाय बन गए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले भूमिका बनाओगे।
भूमिका में आप बताओगे कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, और उसके पश्चात बताओगे भक्ति के कौन कौन से रूप मिलते हैं। उसमें क्या है, सगुण, निर्गुण, और इसके साथ साथ इनके आगे जो अनेक शाखाएं बनती चली गई, और इसी सगुण निर्गुण भक्ति काव्य धारा में जो अलग अलग विभाजन हो गया था, उसके परिणाम स्वरूप भारत में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। जिन संप्रदायों ने भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया, उनमें से श्री संप्रदाय भी एक अपनी विशेष स्थान रखता है। श्री संप्रदाय का परिचय जब आप शुरू करेंगे तो आप उसका स्टैंजा चेंज करें और फिर श्री संप्रदाय के बताएं। इसमें आपको क्या बताना है, कि जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी इसको प्रचलित करने वाले वो कौन थे, वो थे रामानुजाचार्य। ये आपकी किताबों में सब दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर विस्तार से नोट्स यहाँ नहीं डाले हैं पीपीटी में, केवल प्रश्न ही मैं डाल रही हूँ। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। इनका जो समय माना जाता है ये संवत 1073 के आसपास का माना जाता है लगभग। दूसरी किताबों में कुछ और भी आसपास हो सकता है, 72 हो सकता है, 74 हो सकता है, क्योंकि ये सब अंदाजे से है, लगभग है, आसपास यानी लगभग है। इनके आराध्य कौन थे, ये भगवान विष्णु इनके आराध्य थे और उसी पर अपना ये ध्यान केंद्रित रखते थे, उन्हीं की उपासना प्रमुख थी। 14वीं शताब्दी में स्वामी राघवानंद ने इस श्री संप्रदाय की बागडोर संभाल ली थी, यानी इसको प्रारंभ किसने किया, रामानुजाचार्य ने, और इसकी बागडोर किसने संभाली, राघवानंद ने। ये आप ध्यान में रखोगे, राघवानंद ने इसकी बागडोर संभाली और उन्होंने रामानंद को दीक्षित कर अपना शिष्य बनाया। यानी रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद है और राघवानंद के शिष्य कौन है, रामानंद, जिन्होंने की राम काव्य धारा की को विकसित करने में विशेष भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद दक्षिण से उत्तर भारत में आए और उन्होंने संपूर्ण देश में श्री संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। यानी रामानंद ने क्या किया, उत्तर भारत में श्री संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने का कार्य किसने किया, रामानंद ने किया। इनके 2 ग्रंथ भी प्राप्त हुए। उन ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण उनके जो नाम है वो है वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति। अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों नहीं तो आप एक कर सकते हैं, रामार्जन पद्धति कर सकते हैं। इसमें रामार्चन पद्धति इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके आगे जो शिष्य हुए उसमें कबीर हैं, कबीर, रैदास, ये आप सब पढ़ चुके होंगे इनके नाम, पीपा, धन्ना, सुखानंद, पद्मावती इनके प्रमुख शिष्य हुए हैं, किसके, रामानंद के। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा में श्री संप्रदाय का अपना विशेष स्थान है, जिन्होंने राम काव्य परंपरा का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, जो रामानुजाचार्य हैं ये विष्णु के उपासक थे और विष्णु के 2 रूपों की पूजा की जाती है, राम की और दूसरा कौन से हैं, कृष्ण की। तो रामानुजाचार्य ने ये नहीं कहा कि राम की पूजा करो या कृष्ण की करो। रामानुजाचार्य केवल भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, विष्णु के उपासक थे। इनसे राघवानंद इनके शिष्य बने और राघवानंद से रामानंद की ओर ये भक्ति परंपरा चली। रामानंद ने उत्तरी भारत में राम काव्य परंपरा की प्रतिष्ठा की, लेकिन इनके शिष्य दोनों ही थे, सगुण भी और निर्गुण भी। देखिए, कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण दोनों ही शिष्य इनसे जुड़े रहे, लेकिन ये किसको मान रहे हैं, राम काव्य धारा को। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो श्री संप्रदाय विशेष रूप से राम काव्य से जुड़ा हुआ संप्रदाय है। तो ये आज हमारे 3 प्रश्न हमने यहाँ पर किए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से लिखेंगे। सभी प्रश्नों का सबसे पहले आप परिचय और भूमिका ज़रूर दें, बीच में जो प्रश्न में पूछा गया है उसको विस्तार दें और अंत में उसका निष्कर्ष लिखें, ताकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा सा बन पाए। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।